नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर मधुबनी जिला के दोनों सीट के लिए हो रही प्रशासनिक तैयारियां हुई पूरी। इंडिया गठबंधन व एनडीए गठबंधन में दिख रही कांटे की टक्कर। मधुपुर में स्टेट हाईवे 75 पर बसवरिया कोसी पुल के पास वाहन दुर्घटना में एक बाइक सवार की हुई मौत। रेखा थाना क्षेत्र के सोनमनी गांव में खाना बनाने को लेकर विवाद में पति ने पत्नी को पीट कर किया जख्मी। जयनगर के गाढ़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं दिख रही एसएसबी जवानों की तैनाती। तस्करों का बढ़ रहा मनोबल। मधुपुर में बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के सरपंच सुनील मंडल का हुआ असामयिक निधन। इलाके में शोक की लहर। बेनीपट्टी के कमल युवा क्लब फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया केवाईसी ग्रीन वॉरियर चैलेंज। लौकी पुलिस ने बलवा गांव से 34 किलोग्राम गांजा लदे 3 मोटरसाइकिल को किया जब्त। तस्कर फरार। दरभंगा राजघराना परिवार की गुंजेश्वरी बहुवासीन का हुआ निधन। मधुबनी व दरभंगा क्षेत्र में लोगों में शोक की लहर। राजनगर के पब्लिक पुस्तकालय में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य सांसद स्वर्गीय सुशील मोदी के श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और मैथिली साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉक्टर कमलकांत झा व डॉक्टर शैलेश सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के मधुबनी लोकसभा व झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए आगामी 4 जून को मतगणना होना है। मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। एक तरफ जहां चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा 3 लेयर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सूत्रों की माने तो इस बार मधुबनी व झंझारपुर दोनों लोकसभा सीट पर इंडिया महागठबंधन व एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जीत या हार किसकी होगी, यह कहना काफी कठिन माना जा रहा है। मधुबनी जिला के दोनों लोकसभा सीट मधुबनी लोकसभा एवं झंझारपुर लोकसभा के लिए 4 जून को मतगणना होगी। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यालय स्थित आरके कॉलेज में वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र बनाया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी लोकसभा एवं झंझारपुर लोकसभा में इंडिया एवं एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की जबरदस्त टक्कर है। इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसकी जीत होगी, यह कहना कठिन है। मधुबनी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी कोसांगों के नोडल पदाधिकारियों को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि आरके कॉलेज स्थित वज्रगृह सह मतगणना केंद्र पर सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मी को
हर हाल में समय अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर पहुंच जाए, इसे हर हाल में सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता सहित किसी को भी वरीय अधिकारी को छोड़कर मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं एसपी सुशील कुमार ने बताया, मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत जिला पुलिस बल के जवान 3 लेयर में सेंटर के भीतर एवं बाहर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे। जगह जगह पर सीसीटीवी अधिष्ठापित किए गए हैं। वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था की गई है। जिनके पास प्रवेश हेतु पास होगा, वही मतगणना परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। परिसर के भीतर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा सभी कार्यों की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। एसडीओ सदर अश्विनी कुमार ने बताया कि मतगणना परिसर में मीडिया केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जहां मीडिया कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। पत्रकारों के मोबाइल व कैमरा सुरक्षित रूप से मीडिया केंद्र में ही रखने की व्यवस्था की जाएगी। मतगणना के अवसर पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू रहेगा। ये जो 4 तारीख को है, हमारे दोनों लोकसभा क्षेत्र का जो स्ट्रांग रूम है आरके कॉलेज है, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 3 लेयर में सिक्योरिटी का प्रावधान किया हुआ है। जहाँ पे अभी से ही लगातार जब से मतगणना खत्म हुआ है तब से सिक्योरिटी लगी हुई है, जिसमें इनर मोस्ट में सीएपीएफ का फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी लगी हुई है। उसके अलावा बीएसएफ का फोर्स लगा हुआ है सेकेंड लेयर में। थर्ड लेयर में मधुबनी पुलिस का फोर्स लगा हुआ है। जो मतगणना के दिन होगा वो उसके लिए अलग से हम लोगों ने ज्वाइंट ऑर्डर निकाला हुआ है। इसमें लगभग 350 से ज़्यादा फोर्स को हम लोग उपयोग कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन कर रहे हैं। सभी वरीय पदाधिकारी भी अलग अलग सेंसिटिव प्लेस पे उनका डिप्यूटेशन होगा। और जो मतगणना केंद्र का गेट नंबर 1 है आरके कॉलेज का, वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पे हम लोग सारे व्हीकल जो है, इवन जो काउंटिंग एजेंट है उनकी व्हीकल भी हम लोग वहाँ पे रोक देंगे। वहीं पे एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है जहाँ पे पार्किंग का, और पूरी स्कूल है वहाँ पे पार्किंग के लिए हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है। जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग और पहले ही गाड़ियों का डाइवर्जन करेंगे। जो ट्रैफिक प्लान है वो आप लोगों को शाम तक या कल सुबह तक शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग के द्वारा भी सभी पब्लिक को पता चल पाए कि जो उस क्षेत्र का एरिया का ट्रैफिक प्लान है वो क्या है। इसके अलावा जो हम लोग का मधुबनी पुलिस का सोशल सारा अकाउंट है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, उन सभी पर भी हम लोग अपडेट कर देंगे। क्यूआरटी हम लोग का रहेगा, ताकि किसी भी तरह का कोई भी विवाद उत्पन्न हो, इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई कर पाएँ। आप लोग के माध्यम से हम सभी पार्टियों से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करेंगे कि किसी भी तरह का विजय जुलूस अलाउड नहीं है। जो 144 धारा लगी रहेगी और किसी भी तरह का विजय जुलूस अलाउड नहीं होगा। अगर कोई करते हैं तो उन पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों से हम लोगों ने मीटिंग की है और उनको भी हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि क्या क्या उनको करना है और क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे 2 लेयर में हम लोग फ्रिस्किंग करेंगे, जो भी अंदर जाएंगे डीएफएमडी के द्वारा, एचएचएमडी के द्वारा। उसके अलावा मैनुअल फ्रिस्किंग भी की जाएगी। और उसके बाद जब काउंटिंग सेंटर के जस्ट बाहर भी वहाँ पर चेकिंग की जाएगी। किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है वहाँ पे अंदर ले जाना। और उसके लिए हम लोग सारी हमारी पदाधिकारी जो फोर्स है इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो व्यवस्था की गई। काउंटिंग के दिन के लिए विधि व्यवस्था क्या किया गया है? काउंटिंग के दिन विधि व्यवस्था तथा ट्रैफिक के नियमन हेतु जिला प्रशासन के द्वारा पर्याप्त तैयारी की गई है। आरके कॉलेज के पास हम लोग रूट को डाइवर्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो किशोरी लाल चौक के बाद आरके कॉलेज की तरफ कोई भी आम पब्लिक की गाड़ियां नहीं जाएगी। वहाँ के चौराहे से वो अपने गंतव्य स्थान की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप रहीका साइड से आ रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जीवत चौक के बाद जो एक दाहिने रास्ते जाता है शहर की ओर आने के लिए, वहीं पे हम लोग रूट को डाइवर्ट कर देंगे। आरके कॉलेज के चारों ओर एक तरीके से नो व्हीकल जोन बना रहेगा। ये जो भलसरी चौक बोलते हैं, किशोरी लाल चौक है, और एक जो गदियानी तिमुहानी है, वहाँ पे हम लोग ड्रॉप गेट और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन कर रहे हैं। और कॉलेज के अंदर भी विभिन्न जो काउंटिंग हॉल है, कैंडिडेट्स को जाने का जो रास्ता है, वहाँ पे भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ
हम लोग ट्रैफिक तथा विधि व्यवस्था संधारण के लिए गश्ती लगभग 7 गश्ती पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो अपने वाहनों से लगातार शहर के क्षेत्रों में भ्रमण करती रहेगी और किसी भी प्रकार की ट्रैफिक या विधि व्यवस्था की समस्या का अविलंब वहां पे निदान करेगी। काउंटिंग के दिन के लिए एक विधि व्यवस्था क्या किया गया है? काउंटिंग के दिन विधि व्यवस्था तथा ट्रैफिक के नियमन हेतु जिला प्रशासन के द्वारा पर्याप्त तैयारी की गई है। आरके कॉलेज के पास हम लोग रूट को डाइवर्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो किशोरी लाल चौक के बाद आरके कॉलेज की तरफ कोई भी आम पब्लिक की गाड़ियां नहीं जाएगी, वहां के चौराहे से वो अपने गंतव्य स्थान की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप रहिका साइड से आ रहे हैं, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जीवस चौक के बाद जो एक दाहिने रास्ते जाता है शहर की ओर आने के लिए, वहीं पे हम लोग रूट को डाइवर्ट कर देंगे। आरके कॉलेज के चारों ओर एक तरीके से नो व्हीकल जोन बना रहेगा। ये जो भलसरी चौक बोलते हैं, किशोरी लाल चौक है, और एक जो गदियानी तिमुहानी है, वहाँ पे हम लोग रॉक गेट और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन कर रहे हैं। और कॉलेज के अंदर भी विभिन्न जो काउंटिंग हॉल है, कैंडिडेट्स को जाने का जो रास्ता है, वहाँ पे भी फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ट्रैफिक तथा विधि व्यवस्था संधारण के लिए गश्ती लगभग 7 गश्ती पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो अपने वाहनों से लगातार शहर के क्षेत्रों में भ्रमण करती रहेगी और किसी भी प्रकार की ट्रैफिक या विधि व्यवस्था की समस्या का अविलंब वहां पे निदान करेगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के स्टेट हाईवे 75 पर बसवरिया कोसी पुल के पास सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि कोसी बसवरिया पुल के समीप एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पिहवारा गांव के 32 वर्षीय आनंद पांडे के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से परिजनों में शोक की लहर है। स्टेट हाईवे 75 पर बसवरिया कोसी पुल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। मृतक साहरघाट थाना क्षेत्र के पिहवारा गांव निवासी स्वर्गीय राम हृदय पांडे का 32 वर्षीय बेटा आनंद पांडे था। वह साहरघाट बाजार की ओर से अपने गांव की ओर जा रहा था। साहरघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इस घटना के बाद मृतक के गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया, जबकि पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी, घर की महिलाएं रो रो कर बेसुध हो रही थी। छोटे छोटे बच्चों के बुरे हाल थे। आस पड़ोस की महिलाएं बिलखती महिलाओं को संभालने में लगी हुई थी। करुण दृश्य को देखकर वहां बिलखते परिवारजनों को ढांढस देने के लिए पहुंचने वालों की आंखें भी गीली हो जा रही थी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। रेखा थाना क्षेत्र के सोनमनी गांव से खाना बनाने के दौरान अपनी ही पत्नी को पीट कर घायल कर देने की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि इस वारदात में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला 1 जून का बताया जा रहा है, जहां पीड़िता ने रेखा थाना पहुंचकर मामले को लेकर आवेदन दर्ज कराया। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला मुख्यालय से सटे रेखा थाना पुलिस ने ग्राम सोनमनी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी ही पत्नी को खाना बनाने को लेकर मारपीट किया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। गौरतलब हो कि सोनमनी गांव निवासी बेचनी देवी ने थाना में लिखित आवेदन दिया है। बताया कि 1 जून को 10:30 बजे उसके पति चौक से घर आए और खाना बनाने को बोले। उसने बताया कि खाना बन ही रहा है, कुछ देर में बन जाएगा। इसी बात को लेकर पति ने गाली गलौज देने लगा और मारपीट करने लगा। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब उसे बचाने उसकी सास आई तो पति ने उसके सास के साथ भी मारपीट किया। बेहोशी अवस्था में ग्रामीणों ने रेखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उस महिला को लेकर आए, जहां उस महिला का इलाज हुआ। गौरतलब हो कि इस बाबत आवेदन में महिला ने यह भी बताया है कि उसके पति ने उसे धमकी दी कि रात में सब परिवार को सोए में चाकू मार देंगे और उसी दौरान उसने घर का सारा सामान भी तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया है।
इस बाबत रेका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात के अभियुक्त सोनमनी गांव निवासी लरेखन कामत के पुत्र योगेंद्र कामत को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जहां एसएसपी एक और दावा करते हैं कि दिन रात उनकी मुस्तैदी होती है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा गाढ़ा के समीप रात तो क्या दिन में भी एसएसबी की तैनाती नहीं देखने को मिलती है और एसएसबी के तैनात नहीं होने के कारण तस्कर बेखौफ होकर अपना काम करते हैं। उनका मनोबल दिनों दिन 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। जयनगर के गाढ़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी जवानों की तैनाती नहीं रहने से तस्करों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बेखौफ तस्करों द्वारा शाम ढलते ही नेपाल से गांजा, शराब, टूथपेस्ट जैसे सामानों को भारतीय सीमा के माध्यम से अन्य जगहों पर भेजा जाता है। जयनगर के देवधा गाढ़ा के सीमा स्तंभ संख्या 274/43 के दूर दूर तक एक भी एसएसबी जवान नहीं देखा गया, जबकि एसएसबी का दावा है कि बॉर्डर पर एसएसबी हमेशा अलर्ट रहती है। सवाल यह उठता है कि यदि दिन में एसएसबी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं तो रात को क्या होता होगा। एनएच 227 गाढ़ा चौक से नो मीन्स लैंड तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण हुआ है। कई ग्रामीणों ने तो कहा कि रात भर तस्कर बेखौफ होकर तस्करी करते हैं। नेपाल से इसी रास्ते गांजा, शराब, लाइटर, नेपाली टूथपेस्ट जैसे कई प्रकार के प्रतिबंधित सामग्रियों को धड़ल्ले से भारतीय सीमा में प्रवेश करवाया जाता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में
हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बासुरी बिहारी दक्षिणी पंचायत से एक निधन की खबर सामने आ रही है। बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के सरपंच सह प्रखंड सरपंच संघ के सचिव सुनील मंडल का असामयिक निधन हो गया। वह तकरीबन 45 वर्ष के थे। निधन होने का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा। बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के सरपंच सह प्रखंड सरपंच संघ के सचिव 45 वर्षीय सुनील मंडल का असामयिक निधन हो गया। वे रविवार की सुबह अपने खेत पर गए थे, वहीं पर हार्ट अटैक आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उन्हें मूर्छित समझकर सहरघाट के एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के लिए पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मधवापुर के सरपंच बलराम कुमार झा ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। नमस्कार, मैं बलराम कुमार झा, सरपंच मधवापुर, सह पंच सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष मधवापुर, बताते हुए दुखी महसूस कर रहा हूं कि बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के सरपंच सुनील मंडल जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये दुखद घटना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को ये दुख झेलने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर दुखद समय में मृतक आत्मा को अपने चरण में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं भगवान से प्रार्थना। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। प्रकृति की रक्षा का संदेश देते हुए बेनीपट्टी के कमल युवा क्लब फाउंडेशन के द्वारा एक अनोखा पहल शुरू किया गया है। 1 जून से शुरू यह ग्रीन वॉरियर चैलेंज आगामी 5 जून तक चलेगा। गौरतलब हो कि इस अभियान के दौरान लोगों को प्रकृति संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। केवाईसी फाउंडेशन ने केवाईसी ग्रीन वॉरियर चैलेंज, जिसमें पौधे लगाओ धरती बचाओ का नारा दिया गया, इसका आयोजन किया। ऑक्सीजन मुंह में लगाकर, धोती कुर्ता मिथिला का पाग पहनकर व कंधे पर पौधा लेकर पंकज अभियान के तहत लोगों को जागरूक करते नजर आए। लोग उनके कार्य को बहुत सराहा और विश्वास दिलाया कि वह पौधा जरूर लगाएंगे। प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए था। इस अभियान को लेकर केवाईसी कमल युवा क्लब फाउंडेशन के संचालक पंकज कुमार झा ने कहा कि इस अभियान में जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विशेषकर बात की गई। इस पहल की सफलता उनकी पूरी टीम को जाती है। सभी साथियों के सहयोग से यह जागरूकता कार्यक्रम 1 जून से 5 जून तक अलग अलग स्थानों पर चलेगी। पहले दिन बेनीपट्टी बाजार, द्वितीय मां उच्चैठ वासिनी के प्रांगण और इसी प्रकार ग्रामीण व शहरी सभी जगहों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है।
पर्यावरण दिवस के दिन पूरी टीम व प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ वृक्षारोपण किया जाएगा। ऐसे लगाना पड़ रहा है, क्यों? हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं, एसी का लगाना, पेड़ लगाइए, उससे बड़ा एसी कहूँगा अगर लगाइए नहीं है लेकिन हम दिन है उस दिन आप तक वृक्षारोपण कर सकते हैं। पेड़ लगाइए, जीवन सुरक्षित कीजिए, जीवन बताइए, बचाइए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोई सा भी पेड़ आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो छत पे गमले में पौधा लगाइए, लेकिन लगाइए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लौकी थाना क्षेत्र के बलवा गांव से पुलिस ने 34 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, साथ ही 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। हालांकि इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। अज्ञात तस्करों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। लौकी पुलिस ने शनिवार की सुबह स्थानीय थाना क्षेत्र के बलुआ गांव से 34 किलोग्राम गांजा लदे 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। हालांकि तस्करी कर रहे धंधेबाज के फरार होने की बात सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर किया गया, जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को आता देख तस्कर मौके से गांजा व मोटरसाइकिल छोड़ फरार हो गया। पुलिस ने गांजा लदा 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। वहीं नारकोटिक्स एक्ट मामले में अज्ञात धंधेबाजों के विरुद्ध मामला दर्ज कर फरार धंधेबाजों की छानबीन में जुट गई है। वहीं शराब कारोबारियों ने अब अपना रुचि शराब तस्करी के अलावा गांजा की तस्करी में दिखा रहे हैं, जो भारत नेपाल सीमा से सटे बॉर्डरों से किया जाता है। हालांकि बॉर्डर पर मुस्तैद एसएसबी व सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ने वाले पुलिस थानों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब्त गांजा की कीमत 8,50,000 रुपए बताई गई। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की रात तकरीबन 11 बजे दरभंगा महाराज घराना की गुंजेश्वरी बहुवासीन का निधन मधुबनी के संकट मोचन परिसर स्थित उनके आवास पर हो गया। गौरतलब हो कि उन्हें एक भी संतान नहीं था। इसके बावजूद लोक कल्याणार्थ में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं यह खास खबर। दरभंगा राज घराना के महाराज कुमार कीर्ति सिंह के संतान बाबू स्वर्गीय जगदीश नंदन सिंह की अर्धांगिनी गुंजेश्वरी बहुवासीन का मधुबनी के संकट मोचन मंदिर ड्योढ़ी परिसर स्थित निवास पर गुरुवार की रात करीब 11 बजे निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को मधुबनी में किया गया। गौरतलब हो कि गुंजेश्वरी बहुवासीन की कोई संतान नहीं है। मधुबनी जिला के वासी बाबू अजयधारी सिंह को गुंजेश्वरी बहुवासीन का कर्ता बनाया गया। नवरत्न स्थित निजी पित्रालय में बाबू जगदीश नंदन सिंह के बगल में उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को संपन्न हुआ। गुंजेश्वरी बहुवासीन की ओर से लोक कल्याणार्थ किया गया था। यह अंतिम काम कूप के पुनर्निर्माण का है। पहले पीने योग्य जल की आपूर्ति के लिए कुआं का ही इस्तेमाल किया जाता था, या फिर कहें कि जल आपूर्ति का एकमात्र आधार यही था। वर्तमान में जब भूजल नीचे जाने की बात हुई तो गुंजेश्वरी बहुवासीन ने कुआं का निर्माण करा दिया था। उनकी ओर से लोक कल्याणार्थ किए गए कार्य सन 1944 ईस्वी में बाबूबरही के जगदीश नंदन हाई स्कूल बाबूबरही की स्थापना हुई थी, जो आज भी बाबूबरही में चल रहा है। 1949 में मधुबनी के बाबूबरही में भी जगदीश नंदन महाविद्यालय की स्थापना की गई। बाद में महाविद्यालय का स्थानांतरण मधुबनी में कर दिया गया। सन 1960 ईस्वी में मधुबनी में ही प्रदेश की गुंजेश्वरी नेत्रहीन बालिका विद्यालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मधुबनी में हार्ट हॉस्पिटल की जमीन अत्यधिक कम मूल्य पर उपलब्ध कराया गया। शिक्षण संस्थानों की स्थापना में बाबू जगदीश नंदन सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दरभंगा में चंद्रधारी सिंह ने कॉलेज और संग्रहालय की स्थापना की। मधुबनी में बाबू जगदीश नंदन सिंह व उनकी धर्मपत्नी गुंजेश्वरी बहुवासीन ने कॉलेज, कई स्कूल व कई शिक्षण संस्थान खोले। बाबू जगदीश नंदन सिंह उन 3 लोगों में से हैं जिन्होंने सन 1946 ईस्वी में भारत नेपाल रेल खंड के लिए अपनी 29 एकड़ जमीन नेपाल रेलवे को लीज पर दी हुई है,
जहां भारत की एकमात्र ऑपरेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेल लाइन सेवा भारत के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के वर्दीवास तक के खंड पर अवस्थित है। उनके निधन होने पर कई लोगों ने अपना शोक प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21 मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। राजनगर स्थित पब्लिक पुस्तकालय के सभागार में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व पीएचईडी मंत्री सह स्थानीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान समेत अन्य उपस्थित लोगों ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित। राजनगर के स्थानीय पब्लिक पुस्तकालय के सभागार में मंडल अध्यक्ष सुमन झा की अध्यक्षता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान, पूर्व विधायक रामदेव महतो, स्वर्ण व्यवसायी भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद की उपस्थिति में बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सदस्य सांसद स्वर्गीय सुशील मोदी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुशील मोदी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत वक्ताओं ने सुशील मोदी के जीवन चरित्र पर अपना अपना पक्ष रखा। इस क्रम में डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने पूर्व विधायक रामदेव महतो ने सुशील मोदी के साथ बिताए गए राजनीतिक जीवन पर चर्चा करते हुए बताया कि सुशील मोदी एकमात्र ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं से उनके परिजनों का भी हालचाल पूछते थे। सुशील मोदी के कालग्रस्त हो जाने से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ऐसा सिपाही खो दिया जो हमेशा संगठन के लिए लगे रहे। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मैथिली साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉक्टर कमलकांत झा व डीबी कॉलेज में पदस्थापित प्रोफेसर रेखा सिंह के पति डॉक्टर शैलेश सिंह के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित डीबी कॉलेज के सेवानिवृत्त मैथिली के प्रोफेसर डॉक्टर कमलकांत झा एवं जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ डिग्री महिला महाविद्यालय में पदस्थापित प्रोफेसर रेखा सिंह के पति डॉक्टर शैलेश सिंह के आकस्मिक निधन पर शनिवार को शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब हो कि मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कमलकांत झा का दिल्ली मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर कमलकांत झा, जो कि बीते दिन कोरोना संक्रमित हो गए थे, वहीं प्रोफेसर रेखा सिंह के पति डॉक्टर शैलेश सिंह जैसे ही मौत की खबर उनके परिजनों को लगी तो शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर शैलेश सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। शनिवार को जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ डिग्री महिला महाविद्यालय के सभी कर्मियों ने प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर जुगत लाल की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी 6 जून को वट सावित्री यानी कि जिसे लोक भाषा में बरसाइत कहते हैं, उसकी पूजा होनी है। उसकी पूजा होने से पहले ही क्षेत्र में आम की खुशबुओं से पूरा बाजार महक उठा है। आइए हम आपको डे न्यूज पर दिखाते हैं आम को लेकर यह विशेष कवरेज। आगामी 6 जून को वट सावित्री व्रत पर आम की मांग को लेकर सीमावर्ती जयनगर बाजारों में बंगाल समेत अन्य राज्यों से मंगाए आम की खुशबू फैल रही है। जयनगर बाजारों में अन्य राज्यों से लाए गए आम को कृत्रिम तरीके से पकाकर बेचा जा रहा है, जबकि प्रखंड क्षेत्र में उत्पादन होने वाले आम अभी पेड़ों पर नजर आ रहे हैं। बम्बई, मालदह, जर्दालू सहित अन्य तरह के आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले में उत्पादन होने वाला आम वट सावित्री व्रत के साथ पकड़ने के साथ पेड़ों से तोड़ा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में उपजने वाले बम्बई आम सबसे पहले जून के मध्य तक बाजारों में देखा जाता है। देसी आम के लिए कहावत प्रचलित है कि बम्बई डाल का और मालदह पाल का। मालदह आम को पकाने के लिए कच्चे फलों को तोड़ा जाता है, जिसे घर में जमीन एवं फर्श पर आम के पत्ते बिछाकर उस पर फैला दिया जाता है। ऐसी विधि में लगभग 1 सप्ताह के भीतर आम पकना शुरू हो जाता है। जुलाई तक मालदह खत्म होने के बीच जर्दालू, सिंदुरिया अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत तक कलकतिया का आगमन हो जाता है। इसी बीच बिज्जू आम का स्वाद लोग चखते हैं। आम के मौसम में लोग आम का अचार और अमावट भी तैयार करते हैं। वर्तमान में बाजार पर बंगाल के आम का कब्जा है। जयनगर में बंगाल समेत अन्य राज्यों से आए बम्बई आम 120 रुपए, मालदह 130 रुपए व हिमगिरी 80 रुपए प्रति किलो बिक्री हो रही है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव के किसान विकास कुमार झा ने बताया कि जयनगर में इस साल आम की फसल ठीक कही जा सकती है। जिले में उत्पादन होने वाले आमों का स्वाद सबसे अलग होता है। बाजार में देसी आम की मांग सर्वाधिक होती है।
देसी आम से पहले बाजारों में बंगाल समेत अन्य राज्यों से आए आम से आम बेचने वाले लोगों को अच्छी आमदनी होती है, जबकि देसी आम के विलंब से बाजार में आने से किसानों को मुंह मांगा कीमत मिलता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस के द्वारा लगातार विभिन्न कांडों को लेकर कार्रवाई जारी है। शराब तस्करों पर पुलिस नकेल कसने पर लगी हुई है। इसी कड़ी में रविवार 2 जून को दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी पुलिस के द्वारा कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 व्यक्ति हत्या के कांड में गिरफ्तार किए गए, वहीं एक अन्य कांड में गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान तकरीबन 246 लीटर देसी विदेशी शराब भी जब्त किए गए। रविवार 2 जून को मधुबनी जिला अंतर्गत विभिन्न पुलिसिया कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, वहीं एक अन्य कांड में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब तस्करों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के दौरान तकरीबन 246 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किए गए। वहीं वाहन जांच अभियान के दौरान एक वाहन से 1500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। दिन भर में हुए कार्रवाई के दौरान कुल 6 वारंट का निष्पादन किया गया। इसके अलावा पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल, एक बालू लदा ट्रैक्टर, 34 किलोग्राम गांजा, 1 पिस्टल, 5 गोली, 1 खोखा और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।